Hello, good morning student. Today we are going to start the most important chapter of class 12. This is vectors. देखो वैसे आपने वेक्टर जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स है वहां क्लास जो हमारे पास इसके अंदर 12th में भी 11th क्लास के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर वेक्टर्स के बारे में अच्छे से। अब हम यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स में बताएंगे कि वेक्टर्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस क्या होती है, टाइप ऑफ वेक्टर्स बताएंगे, रिप्रेजेंटेशन बताएंगे और इससे रिलेटेड किस टाइप से हम इसमें मैथमेटिकल यूज करते हैं वेक्टर्स के अंदर और कैसे हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे वो आप सबको डिटेल से बताएंगे, अच्छे से करवाएंगे। देखिए हमारा जो आज का जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स है। वेक्टर्स के बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा। देखिए सबसे पहले आप लोगों को पता होगा वेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। ठीक है ना, मैंने सब डेफिनेशंस यहां पे आपको लिख रखी है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? ए प्रॉपर्टी ऑफ फिनोमिना बॉडी और सब्सटेंस, कोई भी फिनोमिना या कोई बॉडी है या फिर कोई भी सब्सटेंस है व्हिच हैज मैग्नीट्यूड दैट कैन बी एक्सप्रेस एज नंबर एंड रिफ्लेक्सेस। ठीक है ना, मतलब हमारे पास ये प्रॉपर्टी उस टाइप का फिनोमिना है जिसमें बॉडी और सब्सटेंस जो हमें क्या बताते हैं, विच हैव मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड होता है दैट कैन बी एक्सप्रेस, जो मैग्नीट्यूड हम एक्सप्रेस कर रहे हैं वो एज ए नंबर हो सकता है या रेफरेंस हो सकता है किसी का। ठीक है ना, जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है वो हमारे पास टू टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे। तो टू टाइप्स में कौन कौन सी होती है? सबसे पहले जो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी होती है वो होती है स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? एक क्वांटिटी विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, कोई भी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और फॉर एग्जांपल जैसे मैग्नीट्यूड ओनली, जैसे मैं बोल सकता हूं लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डिस्टेंस, मास। ठीक है ना, तो उसमें इनमें सिर्फ क्या है, इनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जैसे मैं लिख देता हूं 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर ये आपको पता है डिस्टेंस है। 5 किलोमीटर क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है ना, तो यहां पर ओनली इसका मैग्नीट्यूड दिया है आपके पास। ठीक है, तो यहां ये कौन सी क्वांटिटी है? ये हमारे पास पता है डिस्टेंस है। क्या है हमारे पास? डिस्टेंस दे रखी है और ये फिजिकल क्वांटिटी होगी। दूसरा हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? एक क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन भी अगर गिवन हो तो वो कैसी क्वांटिटी होगी? वो होगी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, तो एक क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे हम बोल देते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है ना, वेट, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सब होती है। क्या होता है इसके अंदर? इनमें होता है वेक्टर क्वांटिटी होगी हमारी ये। तो आप देखिएगा जो हमारे पास अगर हम बोल देते हैं 5 किलोमीटर, तो ये क्या है? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर एज ए डिस्टेंस, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। मैं यहां बोल देता हूं 5 किलोमीटर इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, ईस्ट का नाम दे दिया। तो यहां पर 5 किलोमीटर तो क्या है? मैग्नीट्यूड है ओनली, और ये ईस्ट आ गई तो ये किसकी बात कर रहा है? डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना, ये लिख देता हूं 5 न्यूटन फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो 5 न्यूटन फोर्स, 5 न्यूटन फोर्स है किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारे पास ये डाउन जो डायरेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो आपको नॉर्मली पता है डायरेक्शंस के बारे में सबको। अगर हम बात करें डायरेक्शंस की तो आपने पढ़ा होगा डायरेक्शंस के अंदर। तो जैसे हमारे पास सबको पता है यहाँ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये होता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सबको पता होना चाहिए डायरेक्शंस में आते हैं ये 8 सब डायरेक्शंस होती है टोटल। ये 4 सब डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन होती हैं। ये होता है नॉर्थ वेस्ट होता है, ये आपको पता है। नॉर्थ साउथ होता है ये डायरेक्शन, ईस्ट साउथ या नॉर्थ साउथ भी हम बोल सकते हैं। या ये भी डायरेक्शंस आते हैं भाई, डाउनवर्ड, अपवर्ड, लेफ्ट, राइट, ये सब डायरेक्शंस हैं हमारी। तो अगर हमारे पास जो उसके साथ में मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन यूज हो रही है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर डायरेक्शन यूज नहीं हो रही तो स्केलर क्वांटिटी। हमारा कॉन्सेप्ट है वेक्टर। तो वेक्टर हम लोग ये हम इसमें डायरेक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है ना, डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग कोई भी हम सोल्व करेंगे। तो अब देखो कुछ बेसिक टर्म्स जो वेक्टर्स में हम यूज करेंगे वो सब आपको बताएंगे। सबसे पहले डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अभी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होती है? साफ है, डायरेक्टेड मीन डायरेक्शन
जिस लाइन सेगमेंट की, देखो आपको पता है, मान लीजिए ये लिख दिया AB, तो ये आपके पास पता है लाइन सेगमेंट है, ये AB है वो लाइन सेगमेंट है, तो जिसमें 2 पॉइंट्स होते हैं यहां पर उनको ज्वाइन करेंगे वो लाइन सेगमेंट बनता है। डायरेक्टेड मीन डायरेक्शन हो गई बस इसके अंदर, ठीक है ना। तो क्या होगा, ए लाइन सेगमेंट ड्रॉन इन गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। जैसे मैंने अभी अभी बताया यहाँ AB हो गया, तो यहां से मैंने इस प्रकार इस पे एरो लगा दिया तो ये डायरेक्टेड बन गई, पहले लाइन सेगमेंट था। यही जैसे मैंने यहाँ पर OA लिखा तो O to A डायरेक्शन हो गई है, ठीक है ना, तो ये हो गया डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में जो फॉलोइंग 3 प्रॉपर्टीज फॉलो करती है, यहाँ पर मैंने 3 प्रॉपर्टीज लिखी है, इनमें बताते हैं क्या क्या होता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में। तो सबसे पहले लेंथ का जिक्र करें तो लेंथ का मींस मैग्नीट्यूड होता है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये OA है, OA, तो यहां पर वेक्टर है तो यहां पे OA वेक्टर ऐसे हम लिखते हैं इसको। तो अगर सिर्फ OA लिखते हैं तो इसका मींस होता है लेंथ, जिस पर हम कोई डायरेक्शन अप्लाई नहीं करते हैं, सिर्फ हम OA लिखेंगे तो वो लेंथ का काम करेगा। या फिर बहुत बार हम ऐसे करके ये इस प्रकार मैग्नीट्यूड लगा देते हैं, ये भी हमारा लेंथ होता है, ठीक है ना। तो लेंथ का आपको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। उसके बाद में स्पोर्ट, जिसको हम लाइन ऑफ स्पोर्ट भी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन भी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। तो द लाइंस ऑफ विच OA इज ए लाइन सेगमेंट, ठीक है, उसको बोलेंगे स्पोर्ट। जैसे मान लीजिए ये OA है, जैसे मैंने इसको L से डिनोट कर दिया या मैंने इसको L से डिनोट कर दिया, तो OA की जो स्पोर्ट है वो क्या है, A है, A के ऊपर है ये, ठीक है ना। या कोई लाइन मेरे पास कोई ये मान लीजिए ये कोई लाइन है आगे तक, ये मेरा ये L कोई लाइन है और यहां पर OA वेक्टर है, तो OA जो वेक्टर है उसकी लाइन ऑफ सपोर्ट क्या है, L, ये L पर लाइज कर रही है, तो ये हमारे पास हम बोलेंगे इसको लाइन ऑफ सपोर्ट। उसके बाद सेंस, सेंस क्या होती है, उसकी डायरेक्शंस बताती है, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस को लेके बात होती है यहाँ पे। तो द सेंस ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, जैसे OA कोई हमारे पास डायरेक्टेड लाइन, यही है OA जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, तो इसकी सेंस क्या है, ये लाइन सेगमेंट है फ्रॉम O to A, फ्रॉम O to A। जैसे ये मेरे पास ये AP है तो इसकी सेंस क्या होगी, फ्रॉम A to B, तो ये सेंस होगा। तो ये 3 जो मेरे पास इसके अंदर है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में 3 कॉन्सेप्ट आते हैं, लेंथ, स्पोर्ट और सेंस आते हैं, ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, जो इंग्लिश अल्फाबेट के जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनसे हम वेक्टर्स को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए, या फिर दूसरी नोटेशन ये भी है, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास OA है, O to A डायरेक्शन है, तो हम इसको OA भी लिख देते हैं, ये वेक्टर ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट OA। मान लीजिए ये कोई डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट OA है, ठीक है, वेयर यहाँ पर O है वो होगा इसका इनिशियल पॉइंट और A जो होगा इसका होगा ये टर्मिनल पॉइंट। यहाँ पर जैसे OA कोई वेक्टर है तो जो O रहेगा वो होगा इसका इनिशियल पॉइंट और A रहेगा वो टर्मिनल पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन हम ऐसे लिखेंगे OA, एरो से ऊपर लगा देंगे, उसके ऊपर एरो लगा देंगे। तो यहां से लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट OA इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, तो जो उसकी लेंथ होती है उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, वो मैंने ऊपर आपको क्लियर किया है। एंड एरो गिव्स द डायरेक्शन, और जो एरो हम लगा रहे हैं वो इसकी डायरेक्शन है। जैसे एरो इस प्रकार लगा रहे हैं तो इसका मतलब है इसकी जो डायरेक्शन है O to A है। जैसे मैं AP के ऊपर एरो लगा रहा हूं, इसका मींस क्या है कि डायरेक्शन फ्रॉम A to B है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। डायरेक्शन चेंज मत करना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। डायरेक्शन कभी ऐसा मत लिख देना AP है, मूड किया आपने BA लिख दिया, बिल्कुल गलत माना जाएगा। डायरेक्शन वेक्टर्स में जो इंपॉर्टेंट है वो डायरेक्शन है, ठीक है। नोटेशन ऑफ वेक्टर्स, तो ए वेक्टर, ये नोटेशन ऊपर थोड़ा सा मैंने बताया है, ए वेक्टर इज नोटेड बाय स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। जैसे हमारे पास ये OA है, अभी मैंने बताया कि ये OA वेक्टर है, तो इसको जैसे मान लीजिए मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसके पोजीशन वेक्टर A से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो OA इज इक्वल टू A से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये क्या है, इसकी नोटेशन से हम नोटेशन वेक्टर्स इस टाइप से हम कर सकते हैं, स्मॉल b स्मॉल c, इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर्स हैं स्मॉल लेटर्स उनसे। उसके बाद में इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स, देखो आपके पास अगर टू वेक्टर्स इक्वल है, मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर EF है या दूसरा एक AB है, दूसरा CD वेक्टर है, ये अगर इक्वल्स है तो उसके लिए 3 हमारे पास कॉन्सेप्ट होने चाहिए। सबसे पहले उनका मैग्नीट्यूड सेम लेंथ होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, सेम सेंस होनी चाहिए। तो ये लिखा है इक्वल मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन
इक्वल मैग्नीट्यूड का मींस जितना मैग्नीट्यूड AB का है उतना ही मैग्नीट्यूड CD का है। मान लीजिए आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, एक AB वेक्टर है, दूसरा CD वेक्टर है, तो सबसे पहले उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। दूसरा, उनकी डायरेक्शन इक्वल होनी चाहिए, मतलब सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, या पैरेलल सपोर्ट देयर लाइन ऑफ एक्शन में भी डिफरेंट, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो सकता है बट लाइन ऑफ एक्शन का मीन सपोर्ट डिफरेंट हो सकती है। जैसे मान लीजिए यहां हो गया, एक यहां हो गया, तो ये AB हुआ, ये CD हुआ, बट डायरेक्शन इनकी सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, लाइन ऑफ सपोर्ट्स वो डिफरेंट हो सकती है। पहला क्या होना चाहिए, उनकी लेंथ इक्वल, दूसरा उनकी डायरेक्शन इक्वल, तीसरा सेम सेंस होनी चाहिए, मतलब एक सेंस में होनी चाहिए। सेंस का मतलब जैसे यहाँ पर AB है, जैसे आपने लिखा AB तो इसकी सेंस A to B है, उसी प्रकार CD होगा जिसकी सेंस C to D है। देखो यहाँ पर CD है तो C to D, DC मतलब लिख देना, नहीं तो गलत होगा, मींस सेम सेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने वेक्टर्स की कुछ बेसिक बातें बताई हैं आपको। अब हम बताएंगे आपको टाइप ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स के टाइप्स आपको क्लियर करवाते हैं। देखिए, उसके बाद आप लोग देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स में हम आपको टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में बताएंगे, और यहाँ पर सारी टाइप है, अच्छी इंपॉर्टेंट टाइप्स है। देखिए आप किस प्रकार पहचानोगे किस टाइप का वेक्टर्स है, वो हम बताएंगे आपको। तो देखिए हमारे पास है जो फर्स्ट टाइप का जो वेक्टर है उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। देखो ये लगभग हम बात करें तो लगभग सारे वेक्टर्स है ना उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 0, कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड अगर 0 होता है तो वो होगा जीरो वेक्टर होगा, ठीक है ना। या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम होते हैं तो वो वेक्टर होगा जीरो वेक्टर होगा। तो आप देखिएगा ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर सेम, जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम होते हैं इज कॉल्ड नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। क्लियर। अब इसको हम इससे एग्जांपल जैसे ए लिख देते हैं, तो ए का मींस क्या है, जिसका इनिशियल पॉइंट भी ए है, फाइनल भी ए है, टर्मिनल भी ए है, तो ये जीरो वेक्टर है। हम इसको किससे डिनोट करते हैं, जीरो वेक्टर को ओ से डिनोट कर देते हैं, तो सच वेक्टर है जीरो मैग्नीट्यूड, या बोल सकते हैं अभी बताया मैंने कि इन वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो जीरो होता है। इट इज डिनोटेड बाई ओ, ओ के ऊपर इस प्रकार कैप लगा देते हैं हम, ठीक है ना, जीरो वेक्टर बोलते हैं, जीरो है ये, जीरो के ऊपर इस प्रकार वेक्टर का साइन लगाते हैं हम, ठीक है। या देखो ये भी जीरो वेक्टर होते हैं, जैसे हमने किया ए बी बी सी सी ए, तो ये भी जीरो वेक्टर के ही इक्वल होगा। कैसे, आप देखिए हमारे पास फर्स्ट वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट नेक्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो आप देखिएगा जैसे यहां पर B है, यहां भी B है, यहां C है, यहां C है, तो डायरेक्ट ये फर्स्ट और लास्ट के इक्वल होगा, मतलब AB प्लस BC प्लस CA किसके इक्वल होगा, AA। ये आप ध्यान रखेंगे, क्लियर, क्या होगा AA, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस, ये हमारा AA वेक्टर हो जाएगा। देखिए यहां से B से B, अगर कभी भी आपको वेक्टर्स में करना हो आपको, जैसे यही हो कि AB प्लस BC, तो आपको क्या करना है, ये कॉमन जो पॉइंट होता है वो हटा देते हैं। फर्स्ट वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट, सेकंड वेक्टर का इनिशियल पॉइंट होता है, ये कॉमन पॉइंट हटा देते हैं, तो ये आएगा AC वेक्टर। ये आप ध्यान रखेंगे, आगे हम यूज भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर क्या, अपोजिट वेक्टर, देखो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, द नेगेटिव ऑफ वेक्टर A इज डिफाइंड एज वेक्टर having same magnitude that of A and the direction opposite to A। देखो नेगेटिव वेक्टर का मीन्स होता है कोई भी वेक्टर अगर आपको दे रखा है, अगर हम उसकी डायरेक्शन अपोजिट ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड सेम रहता है बट डायरेक्शन उसके अपोजिट लेते हैं, तो वो क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर होगा, ठीक है ना। तो इसको डिनोट करते हैं माइनस ऑफ A से। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये कोई वेक्टर है AB, ये AB वेक्टर है, तो ये AB वेक्टर है मेरे पास, इसका नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे जो कि होगा BA। जैसे ये A टू B डायरेक्शन है तो इसका नेगेटिव होगा BA होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा यूनिट वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर विच हैविंग मैग्नीट्यूड 1,
जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो देखो ए यूनिट वेक्टर इज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड यूनिटी मींस 1 एंड इट इज डिनोटेड बाय ए के ऊपर कैप का साइन लगाते हैं, कैप लगा देते हैं टोपी के ऊपर, वो होगा यूनिट वेक्टर की नोटेशन। देखिए इंपॉर्टेंट है, हम जो अगली एक्सरसाइज करेंगे उसमें यूनिट वेक्टर्स के ही क्वेश्चंस हैं, आप किस टाइप से यूनिट वेक्टर निकालोगे उसका फॉर्मूला भी हम यही आपको बताएंगे। तो देखिए ए कैप, ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड होगा। ए कैप क्या होगा, वेक्टर ऑफ ए डिवाइड में मैग्नीट्यूड। देखो बहुत बार इस प्रकार पूछ लेते हैं, अगर आपके पास वेक्टर ए फाइंड करना हो और आपको यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड दे रखा हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये लेफ्ट में आ जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और अभी मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं जो हम पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जैसे मान लीजिए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अगर मेरे पास एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है, तीसरा जेड एक्सिस है, अगर उनके अलोंग हमें यूनिट वेक्टर लेना हो तो वो क्या लेते हैं, एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, y के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है j कैप और z के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है k कैप। आप ध्यान रखेंगे इस बात को भी, ठीक है ना। अभी देखो लाइक पैरेलल वेक्टर, लाइक और अनलाइक, देखो कोई भी वेक्टर जिसकी डायरेक्शन अगर सेम होती है, बोथ वेक्टर इफ दे लाइज ऑन सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड लाइक वेक्टर, और अनलाइक क्या होता है, अगर उनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, ठीक है ना। देखिए आप टू वेक्टर हैविंग पैरेलल लाइन of a action, parallel line मतलब उनकी स्पोर्ट एक हो, drawn on a opposite sense irrespective of true if their magnitude are called like vector या like parallel vectors, ठीक है ना। मतलब कोई भी दो वेक्टर्स है जिनकी लाइन ऑफ सपोर्ट क्या हो, सेम होती है, लाइन ऑफ सपोर्ट क्या होती है, सेम होती है, और इन अपोजिट सेंस irrespective of their magnitude आर कॉल्ड, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, बट उनकी लाइन ऑफ सपोर्ट अगर सेम होती है तो वो क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा ए वेक्टर बी वेक्टर पे, ये बी ये क्या है, हमारे पैरेलल वेक्टर है, ये लाइक वेक्टर, सॉरी ये कैसे वेक्टर है, लाइक वेक्टर है, डायरेक्शन सेम है तो लाइक वेक्टर हो गई। और लाइक पैरेलल वेक्टर, देखो आप सुनना फिर समझना, सबसे पहले समझो लाइक वेक्टर क्या होते हैं। मान लीजिए दो वेक्टर है जिनकी डायरेक्शन ये दोनों वेक्टर है, ठीक है, ये एक ए बी वेक्टर है, ये वेक्टर है सी डी वेक्टर है। अब ए बी एंड सी डी आर लाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर, ये लाइक वेक्टर है हमारे, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। अब अनलाइक क्या हो, दो वेक्टर जिनकी डिफरेंट डायरेक्शन हो, जैसे मैं ये लिख दूं कि ए बी एंड मैं लिख दूं डी सी आर अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, क्योंकि आपको पता है देखो डीसी की डायरेक्शन डी टू सी नहीं है, वो है सी टू डी, तो अपोजिट डायरेक्शन हुई कि नहीं हुई, मींस आप ऐसे भी कह सकते हो, मान लीजिए एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है, तो ये कैसे वेक्टर है, दोनों अनलाइक है, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है। अनलाइक में डायरेक्शन अपोजिट होगी, लाइक में डायरेक्शन सेम होगी। अब देखो जो लाइक पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, तो कोई भी दो वेक्टर्स जिनकी जो सेम लाइन ऑफ सपोर्ट्स पर लाइज करते हैं उनको बोलते हैं लाइक पैरेलल वेक्टर, ठीक है ना। लाइक पैरेलल वेक्टर हम कह सकते हैं जो सेम लाइन ऑफ सपोर्ट पर अगर वो लाइज करते हैं, ठीक है ना। देखो मैं आगे आपको यहां से क्लियर करके और हम क्लियर करा देते हैं आपको, यहां आपको देखो जैसे सेम ऑफ लाइन ऑफ सपोर्ट की बात आए, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये देखो यहां से इनकी सबकी डायरेक्शन ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी आर लाइक पैरेलल वेक्टर, लाइक पैरेलल वेक्टर, क्योंकि आप देख रहे हो ए बी बी सी जो हमारे पास इनके अंदर सेम लाइन ऑफ सपोर्ट होगी, सेम ऑफ लाइन ऑफ सपोर्ट का मींस देखो यहां पर बी दोनों में पॉइंट्स कॉमन है, ठीक है ना, बी पॉइंट्स दोनों में क्या है, कॉमन दे रखा है, ठीक है। तो अपने आप ही सेम लाइन ऑफ सपोर्ट हो गई और ए बी डायरेक्शन उनकी सेम है, ठीक है। और डायरेक्शन अगर आप अपोजिट लेते हो इसका रिवर्स में, उसको बोलते हैं अनलाइक पैरेलल वेक्टर। टू वेक्टर हैविंग पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉन इन द अपोजिट सेंस, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है, ठीक है, इस प्रकार, तो ये होगा हमारे पास अनलाइक पैरेलल वेक्टर। बड़ा इजी है, ऐसा कोई है नहीं इनके अंदर की जो आपको समझने वाली बातें हो, आपको सिर्फ
ये डेफिनेशन ध्यान में रखनी है कि जीरो वेक्टर क्या होता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है अपोजिट वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, लाइक वेक्टर क्या होता है, अनलाइक वेक्टर क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद है कोलिनियर पैरेलल वेक्टर। कोलिनियर पैरेलल वेक्टर मतलब कोलिनियर का मतलब दे लाइज ऑन सेम लाइन ऑफ सपोर्ट्स। जैसे अभी अभी मैंने बताया था आपको, ये है कोलिनियर वेक्टर ए बी बी सी आर, इसको ये भी बोल सकते हैं कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं, ए बी एंड बी सी। देखो मैं आपको क्लियर करवाऊंगा सारा कॉन्सेप्ट ढंग से। इसमें देखो यहां से क्या है, वेक्टर हैविंग सेम और पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के रेस्पेक्ट में, तो उसको बोलते हैं कोलिनियर। जैसे आप लोग देखिए ये ए बी सी एक ही लाइन पर लाइज कर रहे हैं, सेम लाइन ऑफ सपोर्ट्स है इसके अंदर, तो यहां पर बी पॉइंट्स कॉमन याद रहे। अगर आपके पास 3 वेक्टर्स हैं और वो सेम लाइन ऑफ सपोर्ट्स पर लाइज कर रहे हैं और उनमें पॉइंट्स कॉमन है, जैसे यहां पर बी और यहां पे बी, ये देखो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे इसको। यहां पर बी दोनों में कॉमन है, अगर कॉमन पॉइंट्स हैं दोनों के अंदर तो वो वेक्टर्स क्या होंगे, वो वेक्टर होंगे कोलिनियर वेक्टर, आप ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको पैरेलल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। जैसे मेरे पास ये है ए बी सी डी, चाहिए अलग अलग कर दीजिए, डॉटेड लाइन बना लीजिए। तो देखो यहां से ये है, यहां पर ए बी एंड सी डी आर पैरेलल वेक्टर। दोनों डेफिनेशंस तो एक ही है, सेम लाइन ऑफ सपोर्ट्स है, दोनों की सेम लाइन ऑफ सपोर्ट है, हमारे पास सेम लाइन ऑफ सपोर्ट हमें दे रखी है, ठीक है। बट क्या है, इनमें पॉइंट्स कॉमन नहीं है। जैसे यहां पर दोनों में बी बी कॉमन था, तो अगर कॉमन पॉइंट्स आ जाए और सेम लाइन ऑफ सपोर्ट पर लाइज करें तो होंगे कोलिनियर। अगर कॉमन पॉइंट नहीं आए तो होगा वो पैरेलल। बड़ी आसान व इजी डेफिनेशन आप याद रखेंगे। आप देखो फ्री वेक्टर, ए वेक्टर है हैविंग फ्री इट्स इनिशियल पॉइंट, कोई भी वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फ्री हो, जैसे ए बी और पी क्यू, तो एक यहां पर इसका इनिशियल पॉइंट ए है, यहां पर इसका पी है, तो यहां पर कोई भी वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फ्री, दे फ्री टू मूव, फ्रीली मूव कर सकते हैं और उनका इनिशियल पॉइंट कोई फिक्स नहीं होता, फ्री होता है, ठीक है ना, तो वो होता है फ्री वेक्टर। क्लियर। अगला है लोकलाइज्ड वेक्टर, ए वेक्टर विच हैविंग फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट, कोई भी वेक्टर जिसका हम इनिशियल पॉइंट फिक्स कर दें। तो इनिशियल पॉइंट आपको मैंने बताया है, जैसे मान लीजिए ए और ये बी वेक्टर है हमारा, ये यहां पर ए है, ये बी है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। ए क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट, हमने पहले भी बताया था, ये होता है इनिशियल पॉइंट और ये होता है हमारा टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट्स ये हमारे होते हैं। तो जिसका इनिशियल पॉइंट अगर फिक्स होता है, कोई भी वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है, उसको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। जैसे फोर्स होता है, एक लोकलाइज्ड वेक्टर होता है, तो लोकलाइज्ड वेक्टर इज ए फोर्स, क्योंकि क्यों होता है, एज इट अफेक्ट डिपेंड ऑन द पॉइंट ऑफ इट्स एप्लीकेशंस, वो इफेक्ट करता है उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से, तो फोर्स होता है वो लोकलाइज्ड वेक्टर होता है। दूसरा हमने यहाँ पर जो यहाँ पर करते हैं ये कॉन्टरमाइंड वेक्टर्स या पोजीशन वेक्टर भी होता है, वो भी लोकलाइज्ड वेक्टर होता है, तो आप ये देख सकते हो, पोजीशन वेक्टर्स भी लोकलाइज्ड वेक्टर है। उसके बाद को इनिशियल वेक्टर, इनिशियल को का मतलब एक, इनिशियल का मतलब इनिशियल, आपको पता है जैसे इनिशियल ये है, तो कोई भी वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, क्या होगा, वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट्स, कोई भी वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर हम बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे मेरे पास ये O है, ये इनिशियल पॉइंट O है, तो ये एक AB वेक्टर है, यहां पर इसी से OB आ गया, इसे ही OC आ गया, तो जो ये OA OB और ये OC 3 डिफरेंट वेक्टर है, इन सब का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ये कैसे वेक्टर हुए, को इनिशियल वेक्टर, इनिशियल पॉइंट इनका O है, ठीक है। फिर लास्ट है पोजीशन वेक्टर, 10th डेफिनेशन पोजीशन वेक्टर। तो क्या दे रखा है पोजीशन वेक्टर, मान लीजिए कोई भी मेरे पास है, यहां से आप देखिए जैसे 2 डायमेंशंस हम लेते हैं, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ये कोई p पॉइंट हम स्पेस में ले रहे हैं, p x, y 2 डायमेंशन बता रहा हूं, ये हम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स है जो हम स्पेस में ले रहे हैं,
ठीक है ना। तो इसका जो पोजीशन होगा, जैसे मान लीजिए ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इसके पोजीशन वेक्टर को हम r से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। तो जो किसके इक्वल होता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आप ध्यान रखेंगे ये बातें, हम आगे आपको एडिशन, ट्रायंगल ऑफ एडिशन पढ़ाएंगे, हम बाद में बताएंगे वो बात, तो पर आप समझ लीजिए। तो इसके अलोंग जैसे ये दोनों साइडों के अपोजिट होता है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है कि जो ओपी वेक्टर होगा वो क्या होगा, जैसे कोई भी ट्रायंगल आपको दे रखी है, जो हमारे पास सम ऑफ टू साइड्स, उनकी डायरेक्शन सेम रहेगी कि टू साइड्स का सम, जैसे OA प्लस AP, वो उनके रिजल्टेंट थर्ड साइड के होगा, उनका जो रहेगी डायरेक्शन वो अपोजिट रहेगी। या अभी बताया था देखो AA कॉमन तो OP के इक्वल होगा, तो OA हमारा क्या होगा, देखो ये x है ये y है, ये बेटा हमारा स्केलर कंपोनेंट है, x एंड y बी द स्केलर कंपोनेंट। बट हम जब वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, एरो लगा रहे हैं, तो हम वेक्टर कंपोनेंट लेंगे। तो देखो x के अलोंग हमने आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो i कैप होता है। जो x के अलोंग आपका यूनिट वेक्टर होता है वो i कैप होता है। तो कभी भी वेक्टर आप बनाओगे तो स्केलर कंपोनेंट को अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो, देखो यहां मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहां लिखवाया भी था कि a वेक्टर क्या होता है, a कैप इनटू उनका मैग्नीट्यूड। तो आपको वेक्टर बनाना हो तो मैग्नीट्यूड तो आपको पता है, ये स्केलर कंपोनेंट का मतलब मैग्नीट्यूड होता है, ये x है इसका y है मैग्नीट्यूड। हमें a कैप मतलब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो x के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है i कैप, तो यहां हो जाएगा xi कैप, ये होगा y के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है j कैप, yj कैप, तो हमारा होगा xi कैप प्लस yj कैप। ये हमारा क्या होगा, इसको हम r वेक्टर से डिनोट कर देते हैं, तो ये होगा क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा OP वेक्टर। क्लियर। अभी देखो अगर ये 3 डायमेंशनल हो तो अगर मान लीजिए 3 डायमेंशनल हो तो z आएगा और एक कंपोनेंट यहां से इसके अपोजिट डायरेक्शन में z भी होगा, क्योंकि पता है 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये कोई P पॉइंट है x y z, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया r वेक्टर। तो अब की बार हमें पता है z के अलोंग हम यूनिट वेक्टर k कैप लेते हैं, हमने आपको पहले भी बताया है। तो आप क्या लिखोगे उसको, आप उसको लिखोगे यहां से xi yz और zk कैप, ये आ जाएगा, नीचे लिख भी रखा है OP वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड का ये इस प्रकार है, वर्टिकल लाइंस में क्लोज करेंगे, क्या होगा, स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट, जैसे आपको r का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो स्क्वायर रूट करेंगे, जो कोफिशिएंट ऑफ i है उसका स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ i कैप का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j कैप का स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ k कैप का स्क्वायर। ये हमारा होगा क्या होगा, ये होगा पोजीशन, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा पोजीशन वेक्टर क्या होता है और हमारा उसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या है। अब एक बात और बता दें, जो ये वेक्टर है OP, जो इसके जो स्केलर कंपोनेंट है, मैं आपको पूछ लूं कि स्केलर कंपोनेंट्स क्या है, तो इस जो स्केलर कंपोनेंट किसी भी वेक्टर के कौन से होते हैं, जो i कैप, j कैप और k कैप के कोफिशिएंट, तो इसके स्केलर कंपोनेंट क्या है, x y z। इस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट है x y z। मैं कहूं वेक्टर कंपोनेंट क्या है तो क्या बोलोगे, xi कैप ये x के अलोंग है, yj कैप ये z y के अलोंग है, zk कैप ये z के अलोंग आपका स्केलर कंपोनेंट है। तो आप ये ध्यान रखोगे, वेक्टर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट। आगे हम चल के अगली एक्सरसाइज में हम आपको ये भी बताएंगे कि जो डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, ठीक है ना। डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, अगर हम थोड़ी सी बात करें तो जो वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, ठीक है ना। और यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे। अब इसका एक कॉन्सेप्ट बचता है, वो कौन सा है, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, जो हम एक्सरसाइज 10.1 जो नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे उसी के साथ वो करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट।